इमेजिन करें एक छोटी सी 15 साल की बच्ची को जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहती है। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होती है और वो थोड़ी बहुत शरारतें भी करती रहती है। इसका बाप बहुत ज्यादा खड़ूस होता है जो कि इस खूबसूरत बच्ची को हर छोटी से छोटी गलती करने पे मारता रहता है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी बच्ची इस टॉर्चर को झेलते हुए जवान होने लगती है और उसे अब उसके बाप का ये टॉर्चर प्लेजर लगने लगता है। वो जानबूझ के गलतियां करती रहती है जिस पर उसे उसका बाप वही सेम टॉर्चर करता रहता है और ये टॉर्चर जो कि अभी उसके लिए प्लेजर बन चुका होता है उस लड़की की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि हम वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। मूवी की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड से जहाँ पे एक सबरीना नाम की लड़की को हॉस्पिटल लाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही एब्नॉर्मल लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उस पर कोई भारी टॉर्चर किया गया है। बहरहाल उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका केस एक बहुत होनहार डॉक्टर को दिया जाता है जिसका नाम कार्ल जंग होता है। कार्ल पहले दिन ही सबरीना से मिलता है और उसके पीछे बैठ के उससे सवालात करता है। यहाँ पर सबरीना बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करती है। वो पहले सेशन में तो बहुत कम ही बोलती है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो डॉक्टर के अच्छे रवैये से उसे सब बताने लगती है। सबरीना बहुत ही निराश होते हुए डॉक्टर कार्ल को कहती है कि उसकी अब जो भी हालत है उसके पीछे उसके बाप का हाथ है। दरअसल जब मैं छोटी सी थी तो तभी गलती से मेरे हाथ से एक प्लेट गिर गई जिसके बदले में मेरे बाप ने ये टॉर्चर मारना शुरू कर दिया था और इसके बाद जब भी मुझसे कोई छोटी मोटी गलती होती रहती थी तो वो मेरे साथ यही सेम हशर किया करता था। पहले तो मुझे ये सब सही नहीं लगता था पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इस सब से मजा आने लगा। मैं जानबूझ के वो चीजें करती थी जिससे मुझे मेरा बाप मारे। हर बार ऐसा होने के कारण मैं इस चीज की आदी हो गई और मुझे इस सब का नशा सा होने लगा और ये नशा कब बीमारी में बदल गया मुझे पता तक नहीं लगा। डॉक्टर कार्ल सब समझ जाता है और वो सबरीना का इलाज बहुत अच्छे से करता है। टाइम के साथ सबरीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो डॉक्टर कार्ल को थैंक यू बोलती है क्योंकि डॉक्टर ने उसको उसकी जिंदगी के सबसे डार्क फेज से निकाला होता है। सबरीना बहुत पढ़ी लिखी होती है जिस वजह से डॉक्टर कार्ल के साथ मिलके वो दूसरे पेशेंट्स का इलाज करने लगती है। तभी इस दौरान डॉक्टर कार्ल और सबरीना के पीछे बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। सबरीना अपने साथ होने वाली सारी अब्यूजिव चीजें बहुत ओपनली डॉक्टर कार्ल को बताती है। वो हर रोज मिलने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। लेकिन एक दिन सबरीना डॉक्टर कार्ल को कहती है मुझे वो पनिशमेंट दोबारा से चाहिए, वो भी तुमसे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सबरीना डॉक्टर को ऐसा बोलने के बाद उसे किस करती है मगर ये बात डॉक्टर कार्ल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर था और उसे ये बात नागवार थी कि वो अपने पेशेंट के साथ ऐसी कोई चीज करे। इसी वजह से कार्ल सबरीना को मना करता है जिसके बाद सबरीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और उसके साथ वहाँ उसके हॉस्पिटल में उसका एक डॉक्टर दोस्त मिलता है जो कि कार्ल के साथ अपनी बातें शेयर करते हुए कहता है कार्ल मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने पेशेंट्स का अच्छे से ख्याल रखूं। उनको जो चाहिए मैं उनको वो दूंगा। मैंने तो अपने एक दो पेशेंट्स के साथ शारीरिक संबंध भी रखा है ताकि उनके माइंड को पीस मिले। ये बात सुन के कार्ल को सबरीना का ख्याल आता है और वो सोचता है शायद उसने सबरीना के साथ कुछ बुरा कर दिया है और वो उसके फौरन बाद सबरीना के पास जाता है और वो वहाँ जाके सबसे पहले सबरीना को बोलता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम जो चाहती हो मैं वैसा जरूर करूँगा। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अब ये लोग रोज मिलने लगे थे और इनका आपस में रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ये लोग एक दूसरे के साथ जो चाहते थे वो करते थे। यूं ही इनके अफेयर का वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन सबरीना डॉक्टर से कहती है वो इससे एक बच्चा चाहती है। वो डॉक्टर को बहुत प्लेस करती है पर डॉक्टर पहले से शादीशुदा होता है। उसकी एक बेहद हसीन बीवी होती है और उसका एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। डॉक्टर कार्ल सबरीना को मना करके वहाँ से चला आता है जिसके बाद सबरीना डॉक्टर को बहुत तरीकों से अप्रोच करने की कोशिश करती है पर डॉक्टर उसे बड़े अरसे तक इग्नोर करता है। मगर फिर दोबारा से सबरीना कार्ल के घर आती है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिसके बाद डॉक्टर की बीवी को भी कार्ल और सबरीना के अफेयर का पता लग जाता है
जिसके बाद सबरीना को पता लग जाता है कि हमारे अफेयर का पता कार्ल की बीवी को भी लग चुका है। इसके बाद सबरीना डॉक्टर की परफेक्ट लाइफ को खराब न करने के लिए खुद डॉक्टर से दूर चली जाती है और शादी भी कर लेती है। डॉक्टर कार्ल, जो कि सबरीना को अपनाने के लिए तैयार था, वो सबरीना के जाने के बाद एक लंबे अरसे तक डिप्रेशन में चला जाता है। और कई दिनों के बाद जब डॉक्टर एक झील के किनारे सनसेट देख रहा होता है, तो तभी वहीं पे सबरीना आती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। सबरीना कार्ल को कहती है, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या हम एक हो सकते हैं? तो डॉक्टर कार्ल सबरीना को कहता है, सबरीना तुम एक बहुत ही प्यारी और इंटेलिजेंट माँ बनोगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर हम दोनों का जुदा होना बेहतर रहेगा। यह सुनने के बाद सबरीना पूरा रास्ता रोते हुए जाती है। इसके बाद सबरीना और कार्ल एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान सबरीना और उसके 2 बेटियों को नाजियों ने मार दिया था, और दूसरी तरफ कार्ल ने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया था और दुनिया का एक अच्छा साइकेट्रिस्ट बन चुका था। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।